मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत में अभी तक कोई ठोस सहमति नहीं बन पाई है। इस बीच ईरान के एक नेता ने पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रिजई ने कहा है कि पाकिस्तान दोस्त जरूर है, लेकिन वो बातचीत में बीच का सही पक्ष यानी मध्यस्थ नहीं बन सकता। रिजई ने कहा कि पाकिस्तान अक्सर ट्रंप और अमेरिका के हितों को ध्यान में रखता है, उनके खिलाफ कुछ भी वो नहीं कहता, इसीलिए वो निष्पक्ष नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि एक सही मध्यस्थ वही होता है जो दोनों पक्ष के बीच निष्पक्ष रहे, ना कि हमेशा एक पक्ष की तरफ झुका दिखाई दे। उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने 24 घंटे में 2 बार पाकिस्तान का दौरा किया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने रविवार को ईरान को चेतावनी दी। उन्होंने कहा उसके पास युद्ध खत्म करने के लिए सीज फायर पर सहमत होने के लिए सिर्फ 3 दिन है, नहीं तो उसकी तेल पाइपलाइन में ब्लास्ट हो जाएगा। ईरान के विदेश मंत्री के दौरे के बीच ही रूस का एक बड़ा बयान सामने आया है। देखिए, रूस ने कहा है कि ईरान को सैन्य ताकत का डर दिखाकर डराया धमकाया नहीं जा सकता। वियना में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन में रूस के डेलीगेशन मिखाइल उलयानोव ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट साझा किया। लिखा, सैन्य तैनाती की धमकियों प्रतिबंध कड़े करने के बाद ब्लैकमेलिंग जैसी है, लेकिन ईरान पर यह चाल काम नहीं करेगी। रूसी राजनयिक ने कहा कि अमेरिका को समझौते के लिए अपने रुख को नरम करना ही होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सोमवार को कहा कि उनका रूस दौरा युद्ध के बाद समन्वय का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। अराक्ची ने टिप्पणियां सरकारी समाचार एजेंसी इरना पर प्रसारित एक रिकॉर्डेड इंटरव्यू में कहा। उन्होंने कहा कि हमारे लिए यह एक अच्छा अवसर है कि हम युद्ध से जुड़े घटनाक्रम और वर्तमान स्थिति पर अपने रूसी मित्रों के साथ परामर्श करें। अराक्ची ने अमेरिका के रवैये के कारण इस्लामाबाद में प्रस्तावित वार्ता में देरी। उन्होंने कहा कि पिछली वार्ता में प्रगति होने के बावजूद अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर सकी और इसके लिए उन्होंने अमेरिका की बहुत ज़्यादा मांगों को जिम्मेदार ठहराया। इस बीच ईरान की संसद के सभापति मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने कहा कि ईरान के पास भी कई अहम पत्ते हैं। गालिबाफ का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उनके पास सारे पत्ते हैं जिनसे वे ईरान पर दबाव बना सकते हैं। अब गालिबाफ ने कहा कि तेल की सप्लाई और मांग जैसी कई अहम पत्ते हैं जो ईरान के पास हैं। गौरतलब है कि ईरान और अमेरिका के बीच में समझौते के लिए पर्दे के पीछे से बातचीत जारी है। रूस दौरे से पहले ईरानी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान और ओमान का दौरा किया। रूस का अमेरिका को जो संदेश है सीधे तौर पर ईरान को लेकर कि सैन्य ताकत से उनको नहीं डराया जा सकता, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है रणनीति के हिसाब से अगर देखा जाए। अमेरिका द्वारा ईरान के जल क्षेत्र की नाकेबंदी जारी है। अब अमेरिका सेना की सेंट्रल कमांड ने एक बयान दिया है इसी पर। उन्होंने नाकेबंदी के तहत अब तक ईरान के 38 जहाज़ों को रोका है, ये बताया गया बयान के माध्यम से। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी जारी है। अब अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने एक बयान जारी कर कहा है उन्होंने अभी तक ईरान के 38 यानी 38 जहाज़ों को रोका है। आधिकारिक बयान के अनुसार इस जहाज़ को ईरान के जल क्षेत्र में आने और बाहर जाने से रोका गया। अमेरिकी सेना ने भी ये कहा है कि लगातार ईरानी जल क्षेत्र की निगरानी कर रहे हैं। एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच पर्दे के पीछे से समझौते की कोशिशें जारी हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी कर रखी है। समझौते पर बातचीत के लिए ईरान के विदेश मंत्री सोमवार को रूस पहुंचे, जहां वे रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करेंगे। अमेरिका द्वारा पश्चिम एशिया में सैन्य तैनाती बढ़ाई गई, जिसे ईरान पर दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान ने अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने और युद्ध खत्म करने को लेकर एक नया प्रस्ताव दिया, ऑफर दिया। हालांकि इस नए प्रस्ताव में परमाणु मुद्दे का कोई जिक्र नहीं था। इस रिपोर्ट में एक अमेरिकी अधिकारी और मामले से जुड़े 2 सूत्रों का हवाला दिया गया।
अमेरिकी मीडिया आउटलेट एक्सियोस के मुताबिक इस प्रस्ताव का मकसद बातचीत के मौजूदा रुकावट को खत्म करना और ईरानी नेतृत्व के अंदर न्यूक्लियर रियायतों के दायरों को लेकर चल रहे अहमियत को बाईपास करना है। यदि नाकेबंदी को हटाया जाता है तो अमेरिकी हमले पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। यूरेनियम संवर्धन के स्टॉक को हटाने और भविष्य संवर्धन रोकने को लेकर ईरान के साथ किसी भी बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप का असर खत्म हो जाएगा। ट्रंप का ईरान पर हमला करने का यही मकसद है। ईरान इस बीच 3 अमेरिकी अधिकारियों का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति सोमवार को अपने शीर्ष राष्ट्रीय और विदेश नीति टीम के साथ युद्ध को लेकर सिचुएशन रूम में मीटिंग करने वाले हैं। वॉशिंगटन के एक हाई प्रोफाइल होटल में हुए सुरक्षा उल्लंघन और कथित हमलों की खबरों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक कार्यक्रम के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति सुरक्षा घेरे को पार करके अंदर पहुंच गया, जिसके बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए सुरक्षा एजेंसीज ने उसे काबू में कर लिया। इस घटना के बाद अमेरिकी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते रहे और जांच एजेंसीज पूरे मामले की गंभीरता से पड़ताल इत्यादि कर रही हैं। घटना को लेकर कई तरह के दावे सामने आए, जिनमें इसे किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। कुछ विश्लेषणों में ईरान का नाम लिया जा रहा है, तो कहीं अमेरिका के भीतर तथाकथित जो डीप स्टेट जैसे तत्वों की बात होती है उसकी भी चर्चा हो रही है। लेकिन अब तक इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है और जांच एजेंसीज किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले पहलुओं की जांच कर रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की संवेदनशील घटनाओं में बिना पुख्ता सबूत के किसी देश या संगठन पर आरोप लगाना जल्दबाजी हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध पहले ही तनावपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले तथ्यों की पुष्टि भी उतनी ही आवश्यक है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि सुरक्षा में चूक की जांच की जा रही है। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अतिरिक्त उपाय किए जाएंगे। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और सुरक्षा एजेंसीज हर संभावित एंगल से मामले की जांच कर रही हैं। कुल मिलाकर ये घटना सुरक्षा तंत्र के लिए गंभीर चेतावनी मानी जा रही है, लेकिन इसके पीछे किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के दावे अभी जांच के दायरे में हैं और आधिकारिक पुष्टि का इंतजार हो रहा है। ट्रंप पर हमले के पीछे कौन है, जो तमाम एंगल दिए जा रहे हैं उनमें से कौन सा सही है, इन तमाम चीज़ों की जांच चल रही है। वॉशिंगटन में जो गोलियां चली ट्रंप के ऊपर, उसको लेकर तमाम प्रकार की बातें हो रही हैं। बढ़ेंगे आगे, अगली खबर की भी होगी बात। ईरान ने एक एनिमेशन म्यूजिक वीडियो जारी किया है, जिसके जरिए उसने अमेरिका पर निशाना साधा है। इस वीडियो के माध्यम से ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का मजाक बनाया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज छोड़ने के लिए कहा। ये एनिमेटेड वीडियो लोगो स्टाइल में बनाया गया है। लगभग 2 मिनट के इस वीडियो में एक लेगो कैरेक्टर दिखाया गया है जो काफ़ी हद तक ट्रंप जैसा दिखता है। वीडियो में लिटिल ऑरेंज मैन कहकर उनका मजाक बनाया गया है। वीडियो में ट्रंप के कैरेक्टर को एक समुद्री डाकू के रूप में दिखाया गया है, जिसकी दाढ़ी ऑरेंज कलर की है और अंग ऑक्टोपस जैसे दिखाए गए हैं। इस लेगो स्टाइल वीडियो के साथ गाना भी ऐड किया गया है। गाने के माध्यम से ईरान ने अमेरिका को सीधे तौर पर खुली चेतावनी सी दी है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को छोड़ दें और वहां से बाहर निकल जाएं। एनिमेशन में ईरान और अमेरिका के बीच के संघर्ष को भी दिखाया गया है। वीडियो में एक विशाल व्हेल दिखाई दे रही है, जिसे मोबी डिक नाम से जाना जाता है। उसमें मोबी डिक नाम दरअसल दिया गया है। ये व्हेल ईरानी थीम पर बेस्ड है और ट्रंप के जहाज से टकराती हुई नजर आती है। वीडियो में हॉर्मुज का दरवाजा दिखाया गया है, जिस पर ईरान का कब्जा दिखाया गया है। इस एनिमेटेड वीडियो में ईरान ने अमेरिका के क्यूबा के साथ विवाद को भी दिखाया है। वीडियो के आखिर में दिखाया गया कि कैसे ईरान ट्रंप को हराकर कहीं दूर भेज देता है। बता दें कि अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नाकेबंदी की हुई है। ट्रंप का कहना है कि जब तक उनकी शर्तों को नहीं माना जाता, ये नाकेबंदी यूं ही जारी रहेगी। ऐसे में ईरान ने इस वीडियो के जरिए ट्रंप को हॉर्मुज से बाहर निकाल दो की चेतावनी दे दी है। ट्रंप का पायरेट अवतार दिखाया गया है। एनिमेटेड वीडियो में समुद्री डाकू की छवि ट्रंप की बनाई गई है। उसी से संबंधित एक खबर जो वीडियो ईरान ने जारी किया है।